बताने के लिए कि सुशांत, सिर्फ जो आज हम सुशांत और दिशा की हत्या पे बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया जान रही है कि दिशा और सुशांत की हत्या हुई है, दोनों की जांच होनी चाहिए। ये मैंने और मेरी सभी टीमों ने, जो हमारी वर्ल्ड वाइड टीम है, जो हर जगह है, मुंबई में भी है बहुत सारे लोग हमारे, कई इन्वेस्टिगेशन टीम में से है, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनसे हैं, कई सारे लोग वकील हैं, कई सारे लोग हैं जो हमें ये इन्वेस्टिगेट करके आज बता पा रहे हैं। तो उनसे हमें ये पता चला है कि इससे रिलेटेड, सुशांत सिंह से रिलेटेड करीब 14 हत्याएं हुई। 14 हत्याओं में से मैं आप सबके सामने वो लिस्ट देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किनकी किनकी हत्या हुई है, कब हुई है, उनका सुशांत से क्या कनेक्शन था। और ये कनेक्शन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये से नहीं देखा गया तो फिर शायद सुशांत की पूरी हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकेगा। और ये कनेक्शन जब हम देखेंगे तो हमें सारा रहस्य पता चल पाएगा कि कैसे के बाद एक हत्या की गई। और वो सभी टीम एसएसआर के लोग, टीम एसएसआर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुशांत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो कल्पिट्स हों या फिर उनके फ्रेंड हैं, उनको पता है कि टीम एसएसआर क्या है। टीम एसएसआर एक टीम बनी थी जो सुशांत मिलकर उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे के साथ। तो मैं उनके फोटोज भी दिखाऊंगा। हालांकि बहुत सारे लोग हाथों को रख, मैं हर किसी के हम क्या दिखा सकता, लेकिन मैं बस अपनी रिपोर्ट को यहाँ कर सकता हूँ। मैंने जो आपकी टीम ने क्या जांच की, क्या पता चला, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन था? हमारी टीम ने जो पता किया है वो सबसे पहले ये जो हत्या हुई है, ये मनमीत ग्रेवाल ये मनमीत ग्रेवाल, इनकी हत्या के बारे में बताया जा रहा है। ये रहने वाले पंजाब के थे और मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में। और प्रोफेशन इनका एक्टर था, एक्टर है, और 32 वर्ष की इनकी उम्र है। खुदकुशी के बाद इनको पुलिस अपना ये तहकीकात करेगी और काम उसमें ये है कि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। मुंबई में जो एक्टर रह रहा है उसके पास 5,000 10,000 ऐसे नहीं। गौरव जी, गौरव कुमार चंदू जी या प्रशांत जी, कैन यू स्टॉप योर वीडियो? आप अपना वीडियो बंद कर दें। काम कर वो एनजीओ के लिए काम कर रही थी, तो वो इनको पता था, तो सबसे पहला इनका निशाना बनाया गया। अब मैं दूसरे पे, इनकी हत्या 15 मई को हुई, सुशांत से भी पहले। कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास थी जो सुशांत डिस्क्लोज करने वाले थे, उसकी इंफॉर्मेशन इनके पास। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जो ये है सचिन कुमार की। मैं इनका फोटो आपको दिखाता हूँ। ये सचिन कुमार है। इनकी हत्या 15 मई को हुई। इनकी एज 42। बहुत फिट आने वाला अक्षय कुमार का जाता है, मतलब दूसरी चीज, इनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में सुशांत से बहुत कुछ डिस्कस करना था, जो ये मिलकर बातें करना चाहते थे। हालांकि 15 मई की इनकी हत्या के बाद सुशांत भी इनसे नहीं पाया, उनकी बातें। इनका प्रोफेशन एक्टर और फोटोग्राफर। इनकी हत्या की गई और इनके बारे में बताया गया है कि तो
सारे मामले सुसाइड के या फिर रोड एक्सीडेंट के, यही दो ज्यादा चांसेस हैं। और तीसरा एक मामला है जो अमेंडमेंट टू सुसाइड, जिसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया, तो वो भी मैं एक दो आपके सामने रखूंगा। ये दूसरा है। तीसरा है परीक्षा मेहता। ये है परीक्षा मेहता, जो एमपी इंदौर की रहने वाली, इंदौर से ये हैं और इनकी एज 25 साल है। प्रोफेशन एक्टर है। क्राइम पेट्रोल, मेरी दुर्गा, लाल जैसी, लाल इश्क जैसे सीरियल में इन्होंने काम किया है। और इनका सुसाइड इनके घर पे ही हुआ है इंदौर में। जब इनका सुसाइड हुआ तो इनसे पहले इन्होंने एक पोस्ट किया था कि जब आपका बहुत बड़ा सपना टूटता है तब कुछ चीजें अच्छी हुई, जो मैं तैयारी कर रही थी वो सपना आज दिख नहीं रहा है मुझे। तो इनकी तैयारी जो हमें पता है वो ये कि गौरव जी, कैन यू प्लीज डिसेबल द वीडियो? कैन यू प्लीज डिसेबल द वीडियो ताकि हम इनको क्लियर सुन पाए? आप वीडियो डिसेबल कर दें, सिर्फ ऑडियो पे भी हमें चलेगा, बट इस टाइम प्लीज डिसेबल द वीडियो। तो हम बताएंगे, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो इनकी हत्या हुई 26 मई। अब जितने आएंगे वो आपके बात चले। ये सुशांत के पहले वाले 3 लोग मैं बताना चाहूंगा। किसका फूल है, किस नहीं को। एक और ये मीरा रोड में रहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर है। इसके बाद इन्होंने काम किया है महेश भट्ट के साथ, इन्होंने काम किया है ऋषभ चक्रवर्ती के साथ, और वीरे द वेडिंग में भी कास्टिंग है। तो यहाँ के बहुत से लोग सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त। All right, looks like we lost the stream. Audio बहुत बुरा था. Let's see if we can have him back. सब सुशांत कनेक्ट होना, सबका रिया से कनेक्ट होना, ये आसान नहीं हो सकता। इस पे हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करते हुए आज ये रिपोर्ट और आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसमें इनको ब्रूटली मारा गया है, इनकी हड्डियां भी टूटी गई थी, लेकिन इनका पोस्टमार्टम है वो बताएगा एक्चुअल कि इनका क्या है, तो सही है या गलत है, मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा। सुशांत के जो ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे। इनकी एक दोस्त है जो बिहार से है, वो भी काम कर चुकी है। तो हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो भी काम कर चुके हैं इनके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर। और जरूर हो सकता है कि आज जितने लोग सामने नहीं आ रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं यही डर है कि उनको मारा जा सकता है या उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। क्योंकि जैसे कंटिन्यूसली 14-15 हत्या जो हमें पता चला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी है, लेकिन आज हम इस पर ही बात करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दिशा कल्याण, जो जिसकी अलग भी चल रही है और बहुत मेन रोल है। इनके लिए मैं बताऊं कि जो मुझे भी कॉल आया था इनके फ्रेंड का, तो मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो इनके फ्रेंड का कॉल आया था, दिशा के फ्रेंड का, उन्होंने भी मुझे ये कंफर्म कर दिया था उसी समय कि मैं उनका फ्रेंड बात कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को सरकार या फिर जहाँ भी अपनी टीम है उन तक पहुँचाएं और लोगों तक पहुँचे। उसके बाद उनकी तरफ से ये पोस्ट सर्कुलेट हुई, जिसमें कितने लोग थे, रिपब्लिक पे मैंने जाकर बताया है, मीडिया पे जाकर मैंने, और भी अन्य मीडिया पे जाकर मैंने बताया है। इसके बाद ये सुशांत के सभी प्रोजेक्ट पे जुड़ी हुई थी। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देख रही थी, सुशांत को पता था, सुशांत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी, उसके बारे में जानती थी। और सुशांत और इनके पास, दोनों के पास एक ड्राइव था। सुशांत के पास 8 ड्राइव था टोटल, इनके पास लगभग 3 ड्राइव था, जो हमें पता चला। वो तीनों ड्राइव इनके पास से गायब है। उनमें सारा रिपोर्ट था कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और कैसे लोगों को मतलब इतने बुरे दलदल में धकेला जा रहा है। ये लड़कियां कहाँ ट्रैफिकिंग की जा रही थी? ये लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। इसके लिए क्या
इसके लिए जो लड़की, जिस लड़की को भेजा जा रहा था, उस लड़की की फ्रेंड ने मुझे ये सूचना दी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि फ्रेंड ने मुझे सूचना दी है, और बहुत अच्छे से सूचना दी है डिटेल में। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसका नाम तब मैं बताऊं, या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब बताऊं जब उनकी सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा कि किसी पे ऐसी आंच आए दोबारा। तो उनकी दोस्त ने जो मुझे बताया है, जो मैं उनका भी अभी फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें दिशा करके एक लड़की है जो 19 साल की है। दिशा और इनके साथ इनको दुबई के जा रहा था, और न्यूज में ले जाया गया मलाड को, फिर जाकर इनको फेंका गया। ये होता है। इसके अलावा जो हमारे पास स्मिथ लीसा करके एक लड़की, ये और सबसे नया चेहरा और अलग चेहरा है। ये की लड़की है, ये मलाड में रहने वाली यहाँ दिशा बिलोंग करती थी। ये दिशा की छोटी बहन जैसी, मतलब कोई ब्लड रिलेशन इनका नहीं है, लेकिन छोटी बहन जैसी है, बहुत कनेक्टेड। ये सभी आनंदी, ये सब और इनके मतलब कह सकते हैं कि देश के प्रति कुछ अच्छा करने के कारण ये सभी सुशांत ने इनको जोड़ा था अपनी टीम में, और ये काम कर रहे हैं। इनकी मतलब हत्या हुई है, हुआ है, और इनके बाद इनको फैमिली भी आज इनके बारे में बताने से डर रही है। मैं जानता हूँ दिशा की फैमिली भी डर रही है, ये फैमिली भी डर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे कि हम सब पहले एक देशभक्त हैं, भारत के नागरिक हैं, तो पहली मेरी माँ या फिर पिता होते हैं, तो भारत माता है हमारी माँ, तो वो तो हमारे बच्चों के लिए न्याय लेंगे या हमारे लिए न्याय लेंगे। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया है कि अब सबके लिए न्याय लिया जाएगा। और इनकी हत्या की गई है वो मलाड में ही गई है। इनका 11 जून को इनकी हत्या की गई दिशा के बाद। दिशा की जब हत्या होती है, सुशांत को पता चल जाता है कि दिशा की हत्या हुई है। इन्होंने सुशांत से कांटेक्ट किया कि सर जो भी हो रहा है बहुत बुरा है, दिशा दीदी की हत्या हो गई है और ये बहुत रो रही थी। इनके फोन टैप पे थे, टैप होने के बाद फिर इनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी हत्या जो हुई है वो गला दबाकर इनको मारा गया है, इनका रेप किया गया है, और इनका पोस्टमार्टम अभी तक के सामने नहीं आया। इवन मुझे जो सुनने में आया है वो फैमिली ने इसका इनका पूरा किया है, 14 दिनों का पता है वो किया है या नहीं। ये क्रिश्चियन लड़की है, इनका अलग रिलेशन, तो पूरा क्रियाक्रम नहीं किया गया है। और मैं इसकी सूचना भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इनकी फैमिली की और इनके दोस्त की, जिन्होंने मुझे इसकी सूचना दी, उनको सिक्योर किया जाए पहले, तब फिर मैं कोशिश करूंगा इनकी सूचना। उसके बाद 13 जून की बात करते हैं। तो 13 जून को हमें जो बताया जा रहा है वो 14 जून सुशांत की हत्या, हालांकि 14 को नहीं हुई है, 13 को हुई है। हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि सुशांत और आनंदी ये दोनों एक जगह ही मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई। आनंदी सुशांत से मिलने गई थी, ये सब चीजों को लेकर, सभी हत्याओं को लेकर उनसे डिस्कस करने को कि सर हम जो करने वाले थे, हम जो एक्सपोज करने वाले थे लोगों को, लोग हमें मारते चले जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होते चले जा रही है, अब हमें क्या करना। इस पर बात वो इसके साथ एक और लड़की थी जो नेपाल की वीरगंज थी, जिनका नाम माया बताया जाता है। वो छोटी लड़की, उसका फोटो मैं नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ से मुझे पता चला है, और ये उनकी तरफ से उनका फोटो डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया। लेकिन ये 3 हत्या हुई है 13 तारीख की रात में। 13 तारीख की रात में 9 लोग आए थे और इन तीनों को उन्होंने ब्रूटली मारा है। और आनंदी धवन भी आज हमारे बीच नहीं है, कहा भले ही जा रहा है कि वो हमारे बीच है नहीं। दोनों की हत्या एक ही दिन होने, तीनों की हत्या एक वीरगंज की एक लड़की है, छोटी बच्ची 15 साल की, जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। मैं उस एनजीओ का नाम नहीं लूंगा, एनजीओ से जुड़ी हुई थी और वो वहाँ पे रह रही थी। नेपाल थोड़ा दूर होने के कारण मुंबई में रहना, और उनका अपना कोई फैमिली वैसा नहीं था, जिसके कारण वो सुशांत उनको देख रहे थे। उनका पूरा लालन पोषण जो है वो सुशांत कर रहे थे। तो ये तीनों की हत्या हुई है और तीनों निकाले गए उस दिन घर से, भले ही हमें एक दिख रहे हैं कि 14 को सुशांत निकाले गए। ये सभी एसएसआर टीम के पार्ट।
इसके बाद मैं आऊँगा स्टीव पिंटो पे, जो 15 जुलाई को ये दिशा के बारे में, ये दिशा के फ्रेंड हैं, ये दिशा के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे रहे थे लोगों को। जानकारियां देने के दरमियान इनको एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, जो सूचना मुंबई पुलिस या फिर जो भी दे रही। मैं आज किसी पर ब्लेम लगाने नहीं आया हूँ कि आपने गलत किया है या किसी ने गलत किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो, उनकी हत्या की कर दी गई है। ये सभी एसएसआर टीम के पार्ट थे। दिशा के दोस्त होने के कारण सुशांत से कनेक्ट हुए थे। सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम करने वाले थे, स्टीव पिंटो। लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई और आज हमारे बीच ये भी नहीं। इसके बाद मैं बताऊंगा समीर बांगरा, जो आज हम फौजी गेम हमने सुना था, शायद किसी बड़े एक्टर ने लॉन्च किया था इस गेम को, और इसके साथ जो काम कर रहे थे, एक विशाल नाम के युवक जो थे, वो दोनों मिलकर फौजी गेम पर काम कर रहे थे। ये पूरा माइंड जो था ये सुशांत का था कि हम फौजी गेम, हालांकि उनका नाम कुछ और था, इस गेम को बनाएंगे और इसको इंडिया में क्रिएट करेंगे, लॉन्च करेंगे। इनके गेम को प्रोजेक्ट फाइनल कर देने के बाद सुशांत को ड्राइव इन्होंने दे दिया, और सुशांत के ड्राइव में ही उनकी गेम की सारी डिटेल्स रह गई। इसके बाद इनकी हत्या 14 जून को कर दी गई। ये 13 जून के बाद, जिस दिन सुशांत की हत्या बताई जाती है, उसी दिन इनकी हत्या कर दी गई। और ये भी सुशांत के टीम से कनेक्टेड थे, क्योंकि ये गेम पे काम कर रहे थे। इनकी हत्या कार एक्सीडेंट में। ये तीन चीजें बस सामने निकल कर आई: सुसाइड, कार एक्सीडेंट और अमेंडमेंट टू सुसाइड। ये तीन ही एंगल है ये पूरे हत्याओं में। और ये सभी सुशांत के करीबी। इनका पोस्टमार्टम भी कूपर हॉस्पिटल में, इनका पोस्टमार्टम। और मैं बता दूं, आज मैं जितनी हत्याओं की बात कर रहा हूँ, उसका 70% जितनी हत्या है, सभी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में होगा। तो ये कूपर हॉस्पिटल से भी पता करने की जरूरत है कि जिनकी पोस्टमार्टम की गई उनकी कैसी की गई और क्या रिपोर्ट आज सामने आएगा। ठीक है, मैं अगला नाम लेना चाहूंगा। अनुपमा पाठक हैं हमारे, जो बिहार की रहने वाली हैं, और इनका, ये पूर्णिया से बिलोंग करती है, वहीं से जहाँ से सुशांत बिलोंग करते थे। पूर्णिया की होने के कारण सुशांत और इनकी नजदीकियां बढ़ी थी। ये इन्हें दी, मतलब बहन करते बुलाते थे। और इनकी हत्या की गई है 2 अगस्त को। ये बिलोंग करती थी बिहार के पूर्णिया से। प्रोफेशन इनका एक्टर और मॉडल था। ये मुंबई में रहती थी और सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही। वजह बताया गया है कि इनके पास 8,000 रुपए नहीं थे रेंट देने के लिए मुंबई में। अब ये सोचने वाली बात है, ऐसे कितने वजह बताए जाएंगे जो 5,000 और 8,000 नहीं है, और सभी इसी वजह से और इसी 2 महीने के अंदर में हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। सुशांत की किसी भी वजह बताई गई थी कि वो फ्रस्ट्रेट और उसके पास पैसे नहीं थे और उसे फिल्में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो ये बिल्कुल, ये इनसे ही कनेक्ट, जितने एक्टर और मॉडल हैं उन सब के बारे में आज यही बताया जा रहा है कि इनके पास पैसे नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये बताया जाएगा तो शायद ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी हत्या पहले कर दी गई है फिल्म नहीं मिलने के नाम पर, और उनको सुसाइड करार दे जाएगा। तो आज भी उसी एंगल पे लाने की बात इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सभी हत्याएं सामने आएंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि सीबीआई भी इस पर काम करेगी। हमारे पास एक और नाम है जो मैं बताना चाहूंगा, जो है समीर शर्मा का। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था जब ये सुसाइड कर रहे थे। उन्होंने अपना एक वीडियो डाला था और बहुत प्रेशर में थे ये। इनको, इनके वहां जाकर, इनके यहाँ और अनुपमा पाठक जी के यहाँ, दोनों के यहाँ जाकर इनकी हत्या करवाई गई। मतलब सामने लोग खड़े हैं और इनको हत्या करने पे मजबूर किया गया है। वरना बहुत सारी चीजें दिखा देने, कर देने और इनको जो धमकियां दी गई, उनके कारण इनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी एज 42 थी। प्रोफेशन इसका एक्टर था, मुंबई में रहते थे। ये कहानी घर घर की में काम कर चुके हैं, जो एकता कपूर जिसको डायरेक्ट करती हैं। एक और मैंने बताया था नाम, जो एकता कपूर के शो में काम कर चुके हैं, वो भी हैं। सुसाइड इनका हैंगिंग से हुआ था, पंखे में ये लटक रहे थे। और एक बहुत अच्छे एडवाइजर थे, क्योंकि ये सीनियर थे सुशांत से, और एकता कपूर के सीरियल में सुशांत भी काम कर चुके थे और ये भी काम कर चुके थे, स्टार प्लस के सीरियल में काम कर चुके थे। तो इनके साथ सुशांत की करीब महीनों से बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी इन सभी को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में लोग आने के बाद बुरी तरह चले जाते हैं, लेकिन हर लोग नहीं जाते। जो लोग नहीं जाते उनकी एक टीम बनी एक्सपोज करने के लिए। तो क्या एक्सपोज करने ये
ये एक्सपोज ये करने वाले थे कि जो लीजा का नाम मैंने बताया, दिशा का नाम मैंने बताया, ये सभी की जो ट्रैफिकिंग की जा रही है, पहली चीज। दूसरी की ड्रग का जो मामला है वो सुशांत बताने वाले थे कि ड्रग में पूरी बॉलीवुड की लगभग बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और लड़कियों की तस्करी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये सभी को ड्राइव में डालकर रखा गया है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत के पास जो ड्राइव थे जो हटाया गया है, उन सभी ड्राइव में इन सब की जानकारी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो एक्सपोज करना चाहते थे उसका थोड़ा सा मैंने आज एक्सपोज किया है। जो सुशांत इससे पहले भी सुशांत कुछ हत्याओं के बारे में एक्सपोज करना चाहते, जो 15 मई से भी पहले की हत्या है। हमारी टीम अभी उस पर रिसर्च कर रही है, अभी पूरी तरह से उस पर नहीं पहुंच पाई है। जब पूरी तरह से उस पर भी पहुंचती है तो हम उनकी भी जानकारी देंगे। सुशांत उसके बारे में, उस हत्या के बारे में अपने ड्राइव में भी रख चुके थे सभी डिटेल और जानकारी। इसके बारे में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये भी टीम एसएसआर से थे। और टीम एसएसआर जितने भी मैंने फोटोज आपको यहाँ सभी को दिखाए, 15-14 फोटो, ये सभी टीम एसएसआर के ही लोग। मैं अगर आप चाहें तो मैं इस बारे में सबको सामने रख दूं। माइनर गर्ल का इसमें मैंने फोटो कर दी, तो अलाउड नहीं होगा क्योंकि बच्ची है, समय का ट्विटर पे लिख कर प्रशांत, प्रशांत ये वाला कैमरा भी अगर आप फोटो से सामने रख सकें। लाइव है क्या? लाइव होगा, लाइव होगा क्या? सुशांत सिंह राजपूत लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला लगातार उलझता चला जा रहा है। कई नाम, कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्हें लेकर सीबीआई और एनसीबी लगातार जांच कर रही है। कई मामले उजागर हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंसाफ एसएसआर के प्रशांत। प्रशांत, कई राज इस वक्त उजागर कर रहे हैं। उनका कहना है कि न केवल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की का जो मामला है वो जिस उनकी हत्या करके उसे सुसाइड में तब्दील किया गया, बल्कि ये बड़े करीब 14 नाम ऐसे हैं सुशांत सिंह राजपूत के अलावा जिनकी हत्या हुई और उन्हें सुसाइड के रूप में तब्दील किया गया, यानी सुसाइड दिखाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी तस्वीरें, कई सारे नाम नजर आ रहे हैं, जिसमें कृष कपूर, अनुपमा पाठक, समीर शर्मा, समीर बांगा और सुशांत सिंह राजपूत तो खुद है ही, दिशा सालियान है ही, सचिन कुमार, प्रेक्षा मेहता और आनंदी धवन, और उनके साथ कई सारे ऐसे नाम हैं जिनमें खास करके प्रशांत का कहना है कि ये लीजा स्मिथ जो है वो सबसे माइनर लड़की है, और इसमें उनका कहना है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त प्रशांत मेरे साथ हैं। प्रशांत, ये बताइए कि आपने जो
तमाम सारे रिसर्च, ये आपका कहना है, आपका आरोप है कि सुशांत जो एसएसआर जो टीम थी, उनके करीब 14 लोगों की हत्या की गई सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एक्चुअली हमें जानकारी मिली है, मुझे लगता है कि ये 14 से 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन ये टीम हमारी ऐसी है जो मुझे लगता है कि मुंबई में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे जो ये सूचना हमें दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारे जगहों पे हमारे लोग हैं जो इसकी सूचना दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया, एजेंट लीजा स्मिथ जो एक लड़की जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, जिसकी हत्या भी हुई, उनके दोस्तों तक को, बहुत सारे दोस्तों को जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसकी दोस्त ने ही मुझे ये जानकारी दी और ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये तमाम जो हत्याएं हैं, जो तमाम आत्महत्याएं जो नजर आई दिखाई गई, ये तमाम जो आत्महत्याएं वो हत्याएं हैं और सभी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई है और सभी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को ही दर्शाते हैं या उससे रिलेटेड? जितने भी आज कल्प्रिट्स हैं उनको पता है कि एसएसआर टीम क्या है। आज भले एसएसआर टीम के एक भी लोग नहीं पाए जा रहे हैं, सबको मार दिया गया, ये सभी एसएसआर टीम के लोग। ये एसएसआर टीम में होने के कारण हर कोई एक एक पार्ट को देख रहा है। कोई एक्टर था, मॉडल था, वो तो अलग की बात। इसके अलावा एसएसआर टीम प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे थे उस पर ये सभी काम कर रहे थे और करने वाले थे। और जैसे जैसे जानकारियां इनको भी दी गई, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है तो उसकी जानकारियां हमारी टीम के बहुत सारे लोगों को होती है। तो जैसे सुशांत के कई सारे लोगों पर टीम को जानकारियां थी और इन सबों का, क्योंकि सुशांत से कनेक्शन रिया से कनेक्शन था, इसलिए इन सबों को फोन टैप के माध्यम से पकड़ा गया, देखा गया कि कौन कहाँ क्या। आखिर इनकी हत्या क्यों की गई, ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। क्या इसके पीछे वजह रही होगी, क्या ड्रग या ट्रैफिकिंग, ये कौन सी वजह रही होगी जिनकी वजह से ये तमाम हत्याएं? अगर आपका जैसा ये कहना है, आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई? एक्चुअली इनकी हत्या के पीछे जो ड्रग का मामला है वो सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि ड्रग एक ऐसा नशा है जिसमें लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे जितने लोगों ने हत्या किया, जितने लोग पाए जाते हैं आज, जो जिनका आरोप लग रहे हैं, वो सभी ड्रग से खुद को नशा दिलाते थे। और इसके बाद उन्होंने जब हत्या करते थे तो उनको ये पता नहीं होता था कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उनको लगता था हमारे बीच में घोड़ा है, इसको हटा। और शायद सरकार की कहीं ना कहीं जरूर कमी रही, जिसके कारण ये हत्या एक के बाद आपको एक। क्या लगता है कि इन सारी हत्याओं की जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हुई? क्योंकि लगातार जैसा कि आपने कहा कि ये सारे मामले जो है रोड एक्सीडेंट, आत्महत्या या आत्महत्या के उस सामने जैसे निकल ये के 3 चीजों के साथ हुए हैं, एक रोड एक्सीडेंट, दूसरा आत्महत्या के लिए उकसाया गया और तीसरा कि फांसी के फंदे से लड़के मिले। तो ये सभी लोग यही 3, और सोचने वाली बात है ना, 2 महीने के अंदर में इतनी सारी हत्या हो जाती है मुंबई में। पूरा वर्ल्ड कोरोना से ग्रसित है तो मुंबई में सिर्फ यहाँ पे आत्महत्या हो रही है और सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और उस वक्त लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है और बताया जाता है कि 5,000 रुपए की दिक्कत है। आप सोचिए, सोचने वाली बात है कि 5,000 का दिक्कत उसे रहेगा, वो सेलिब्रिटी तो नहीं है, ये तो नहीं है, मुंबई में रह तो नहीं रहा और हर किसी के पास अपना घर होता है। 5,000 के लिए, 10,000 के लिए कोई आत्महत्या नहीं होता और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। डिप्रेशन में भी लोग जाते हैं। तो अगला कदम आपका? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम इन सभी हत्याओं के बारे में एक पूरा चिट्ठा तैयार करके प्रधानमंत्री तक इसे पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे एक जैसे कह सकते हैं अभिभावक हैं या फिर कहें कि देश को जिस पर भरोसा है वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री तक इसकी बात जरूर पहुंचाएंगे। पूरी फाइल अगर सीबीआई या तमाम जो होंगी जांच एजेंसियां, उन पर भी आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगर ये मानते हैं? बिल्कुल, अगर इनकी तरफ से कोई मांग होगी, और मैं एक शर्त के साथ तभी पहुंचाना चाहूंगा जब इन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे जानकारियां दी हैं या मैंने जानकारियां इकट्ठा करी हैं, तो हमें और उन लोगों को एक सुरक्षा दिया जाए और उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये एक के बाद एक हत्या हुई है और ऐसे हुई है जैसे मतलब। और आपके पास सबूत हैं इनके खिलाफ? और भी कुछ सबूत हम इकट्ठा कर रहे हैं। आज जो हमने सबूत इकट्ठा करे हैं वो है, जो कुछ बोल सकते थे वो हमने बोला, जो कुछ बोलने लायक नहीं है अभी पब्लिकली, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के सामने हर बिंदुओं को स्पष्ट करूंगा। इवन मैं उन नामों को भी स्पष्ट करूंगा जिनका नाम आ रहा है। मैं आज मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज उनकी सारी फाइल खुल चुकी है, तो वो सतर्क खुद रहें। और इसके अलावा मैं गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री को जरूर इसकी सारी सूचना दूंगा और जल्द हमारी टीम सत्याग्रह की शुरुआत कर रही है तो प्रधानमंत्री से मिलेगी और उनसे बिल्कुल। ये प्रशांत जिनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की
लिहाजा इन तमाम पहलुओं पर जांच की जरूरत है। तमाम हत्याओं पर किसी तरीके से प्रॉपर जांच नहीं हुई, लिहाजा इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उलझता चला जा रहा है। क्या मैं संतुलन के साथ हाई बन गया वहाँ पर हाँ जी गौरव 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 जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गौरव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो गौरव जी। गौरव थोड़ा सा और पीछे होंगे, थोड़ा सा और, आई थिंक 2 फोटोग्राफ्स रह गई हैं, वो भी आ जाएगी फ्रेम में। हाँ बस बस परफेक्ट। और प्रशांत हैं आपके पास? आपके पास? हाँ जैसे ही वो आते हैं। सो गाइस दिस इज रियली ब्रेकिंग न्यूज। 14 डेथ्स जो आज प्रशांत जी ने, जो कि इंसाफ एसएसआर से हैं, उन्होंने सबकी फोटोग्राफ्स के साथ सबकी डिटेल्स दी है। मैं अब ट्राई करूंगा कि प्रशांत इस लाइव पे आए और थोड़ा सा एक एक करके सब चीज़ों के बारे में हमारे को क्लियर आवाज़ में बताएं। आई नो थोड़ा सा नेटवर्क का इनिशियल प्रॉब्लम ज़रूर था, बट बाद में एवरीथिंग वेंट प्रीटी वेल, तो क्लियर आपको दिखा होगा। दिस इज ह्यूज। एग्नेस लीजा स्मिथ, देयर न्यू नेम, जो अब तक किसी ने नाम नहीं लिया और कहीं पर मैंने तो नहीं सुना, बट दिस इज रियली 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 शॉकिंग। 14 डेथ्स, और आज तक हम समझते आए हैं मनीत गरेवाल कि बेचारा पैसा नहीं था या वाज नॉट एबल टू फाइंड वर्क और उन्होंने उस वजह से डेथ हुई। प्रेक्षा मेहता, अनदर सुसाइड, जिसके अंदर हमें सबको लगता था कि ये सुसाइड है और कुछ नहीं। एंड ऑफ कोर्स आनंदी धवन, द मोस्ट शॉकिंग न्यूज। अब तक सब कह रहे हैं आनंदी धवन इज सेफ समवेयर कवर्ड, अभी बताया शी इज डेड, शी इज डेड। स्टीव पिंटो का तो सबको बताया गया था कि बड़े क्रिप्टेड से मैसेज भेजे थे, कई लोग कह रहे थे कि ये सेफ हैं, तो प्रशांत के हिसाब से ही इज डेड टू। एंड समीर बांगड़ा, अमेजिंग गाय, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी इसी चीज का शिकार हो गए, एंड ही इज ऑल्सो डेड नाउ। एंड लेटेस्ट जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी समीर शर्मा के, उन्होंने भी कोई सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ समथिंग। उन्होंने तो वीडियो भी एक बनाया था जाने से पहले अपने, एंड फिर भी कोई बचा नहीं सका। शॉकिंग एंड वेरी वेरी शॉकिंग। एंड रुकमा पाठक के बारे में जैसे बता रहे थे प्रशांत के, इनके पास 800 या 1000 रुपए भी नहीं थे एंड ऑल दैट। बहुत कुछ झूठ बोले गए, बहुत सारी चीजें बोली गई इस पूरी टीम एसएसआर के बारे में। एंड दिस यंग बॉय कृष कपूर with such a bright future, but unfortunately ये भी इसी चीज का शिकार हो गए। This is all really really very shocking, and this poor girl, this दिशा साल्यान, I think एक हमारे सारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने हमारे थे, उनमें से कई लोगों ने, ऑफ कोर्स सचिन कुमार, ये तो एक नोन नेम थे, ये तो इन्होंने तो बहुत सारे सीरियल्स और कई मूवीज में भी काम किया, सारे के सारे इस शिकंजे में फंसे गए और they've all lost their life. This is really shocking and this is breaking news. अभी हम ट्राई करेंगे प्रशांत से बात करने की। This is live on the Varun Kapoor show, of course, but at the same time this is really sad and shocking कि 14 लोग इस टीम एसएसआर के सब के सब they lost their life. This is really sad. और जो न्यूज़ आ रही है कि एनसीबी की बिल्डिंग में आग लग गई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि the culprits are really scared now. Everybody is scared. They're doing certain things जो उनको शायद अब घबराहट में वो कर रहे हैं और बहुत 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 गलत हो रहा है। यस, स्टीव पिंटो भी कह रहे हैं, स्टीव पिंटो भी डेथ हो चुके हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है।
इतनी सारी डेथ्स मैंने सोची भी नहीं थी. नेवर थॉट कि ऐसा गंदा काम ये बॉलीवुड और ये इंडस्ट्री के लोग करेंगे. दिस इज रियली शॉकिंग. एंड अभी हम बात करेंगे, प्रशांत जैसे ही आते हैं उनसे हम फटाफट बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर आप सब लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं. और मैं थोड़ी देर के लिए आप में से कुछ लोगों को लूंगा भी लाइव स्ट्रीम पे, तो मैं लिंक दूंगा जरूर. बट मुझे लगता है शायद प्रशांत आ गए हैं. इस प्रशांत देयर? हेलो प्रशांत. हम बस प्रशांत की वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो आते हैं. बट सबसे शॉकिंग न्यूज, वो नाम जो हम सोचते थे कि अभी शायद जिंदा है, आनंदी धवन, उनके बारे में भी प्रशांत बोल रहे हैं कि इवन शी इज डेड. सो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, कि आई होप दिस इज ऑल कंफर्म न्यूज एंड दिस इज रियली वैलिडेटेड, बिकॉज आनंदी को भी मार दिया. एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि 14 deaths, 14 deaths in this case is insane, is inhuman, is really shocking. So आ गए हैं हमारे साथ प्रशांत. हेलो प्रशांत. हाँ जी प्रशांत, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा आई थिंक पास करें फोन को. अच्छा, हेडसेट लगाया है तो होनी चाहिए क्लियर, बट करें बात. तो अभी आपने बहुत बड़े बड़े रेवलेशंस किए हैं प्रशांत. थोड़ा सा इसके बारे में एक एक करके, एक एक फोटोग्राफ के साथ हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें, जो आपने आज अभी रिलीज किया इंफॉर्मेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्रशांत, आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ओके, लेट मी डू दिस प्रशांत. एक काम करते हैं, मैं आपको एक नई स्ट्रीम पे लेके आता हूँ. अभी स्ट्रीम को यहाँ खत्म करते हैं और उस पर बात करते हैं, ठीक है? मैं आपको जूम का लिंक भेजता हूँ, हम उससे बात करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो स्टे ट्यून्ड. आई एम गोना कॉल ऑन अ डिफरेंट लाइन, जहाँ पर शायद हमारी वीडियो और ऑडियो क्लियर हो, नहीं तो एटलीस्ट ऑडियो पे विल टेक प्रशांत. तो विद इन 2 minutes विल बी लाइव अगेन. थैंक यू सो मच.